जहाँ हमेशा तीर्थंकर का समय। आप कहोगे माता जी हम भी जाएंगे विदेश क्षेत्र, सभी सोच रहे ना है? पर आपको ये मैं बता दूं, पंचम काल में कुल 123 युग विदेश क्षेत्र जाना, ज्यादा नहीं जाना। कितने? 123। अब आपकी संख्या तो लगने वाली नहीं, मेरे प्रधानमंत्री के अप्रोच वाले एक लोग हैं, भद्र परिणामी हो जाए। परंतु ये बात और बता दूं आपको, कर्म भूमि से, कर्म भूमि का मनुष्य नियम से मिथ्या दृष्टि होता है। भरत क्षेत्र से जाने वाला व्यक्ति विदेश क्षेत्र में जो जा रहा है वो नियम से मिथ्या दृष्टि होता है। इसीलिए ऐसा विदेश में हमने एक बार नहीं अनेकों बार जन्म लिया है। सामने की परोसी हुई थाली छोड़े और कल के घेवर की प्रतीक्षा करें। वहां जाके क्या मालूम मन स्थिर हुआ ना हुआ। सबसे पहले तो 123 में नंबर आए ना आए, और आने के बाद कहीं वहां वैसे ही मस्त हो गए जैसे यहाँ मस्त हो गए। तो भरत क्षेत्र को छोड़कर विदेश क्षेत्र की आशा लगाना, ये तो ऐसा है कब मरेगी सासू कब आएंगे आंसू। तो विदेश क्षेत्र जाएंगे और पत्नी सरकार के दर्शन होंगे। क्या मालूम, जैसे अभी वो बुढ़े भाई बाबा जी आ गए थे काली दाढ़ी लगा के, कहीं उनमें आपकी गिनती हो गई। क्या करोगे? बाहर की नेत्रहीनों को देखकर सोच लोगे यही सब वो तरह है। क्या करना अंदर जाके? इतनी अच्छी वन है, इतनी अच्छी वाटिकाएं है, नृत्य हो रहा है, दुनिया भर का नाटक है, एग्जीबिशन लगा है, इसी में देखो और तो अच्छी बात तो ये होगी कि हम इसी जन्म में सम्यक की आराधना करें। तो इस प्रकार ये जो आपको मूर्तियां सामने रखी हैं वो किसकी हैं? विदेश क्षेत्र की 8 विदेश क्षेत्र में एक तीर्थंकर, और बक्सार पर जो चैत्यालय है वो एक चैत्यालय। इस प्रकार एक विदेश संबंधी ये 12 हो जाएंगे, 8 क्षेत्र संबंधी, 4 बक्सार संबंधी। तो इस प्रकार 32 तो कितने हो गए क्षेत्र, और 16 हो गए बक्सार। इस प्रकार विदेश क्षेत्र में इतने चैत्यालय। आपको 78 का हिसाब लगाना है। आज मैंने कितने, उस दिन तो दे दीजिए 16 आपको, आज कितने दे दिए? 78 अभी कहाँ दे दिए? 32 और 16 हो गए। अब बाकी का कर दे, क्योंकि एक ही दिन दोगे हिसाब देखोगे नहीं, करके दोगे माता जी आपने तो दिए नहीं थे, इसलिए आज का हिसाब यही रखे। अपने खाता बही में जाकर लिख देना, आज की एंट्री दिखा देना, फिर आगे कल दोगे। तो ये रचना आपको इसलिए बताई जा रही है कि आप एक हमेशा प्रश्न लेके आते हैं, माता जी क्या करें जब भी माला फेरते हैं, है ना? आप अपनी बात बड़ी जल्दी समझ जाते हैं, बड़े समझदार हैं। जब माला फेरते हैं तो ऐसा ऐसा होने लगता है। अब आप जब माला फेरेंगे इसी लेक्चर को दोबारा रिवीजन करना, इसी लेक्चर को बिल्कुल नींद नहीं आएगी। ढूंढना, माता जी ने कहा है कि 32 तो वो हो गए और 16 वो हो गए, जरा ढूंढ तो नहीं 16 चेक आगे कहां पर है और 32 कहां है, देखना नींद भाग जाएगी। संस्थान विषय धर्म ध्यान होगा, माला फेरने में उपयोग लगेगा, जाप्य अनुष्ठान में उपयोग लगेगा, निद्रा का आपके ऊपर आक्रमण नहीं हो पाएगा। तो आप इसको समझें। मात्र अर्धचरायना कल आपसे कोई पूछे, हो सकता है अन्य धर्म अनुयायी पूछ ले कि भाई पंडित जी भी खूब बोलते हैं, माता जी भी खूब बोलते हैं, ठमाठम बस रहा है, मामला क्या है? आपको कुछ चल रही क्या है? क्यों कि जिन शासन को जो समझा है वही समझा सकेगा, और आपका कर्तव्य होता है कि जिन शासन को इतनी अच्छे से व्यक्त करें कि सामने वाला जिन शासन से प्रभावित हो जाए। तो कौन? जिसको टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ है वही उस टॉपिक पर लेक्चर दे सकता है। यदि सर को अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो लेक्चर करना बड़ा मुश्किल
तो पहले आप इस टॉपिक को समझें। जैन ज्योग्राफी के अनुसार ये क्या है, रचना क्या है। आपको माता जी प्रोजेक्ट में जो ज्योग्राफी है इसमें कहीं इसका उल्लेख नहीं है। जैन ज्योग्राफी यूं है, जो विज्ञानी खगोल शास्त्री है, कुछ छद्मस्त है, अपने संयोग संज्ञान से जितना खोज पाया उतना उन्होंने दिया है। ये तो हमारे केवल ज्ञानी के ज्ञान का अंश है, उनके ज्ञान की देन है, उनका ज्ञान तो विराट असीम है। तो ये आज के खगोल शास्त्री इन विषयों को व्यक्त नहीं कर सकते। परंतु एक बात देखना, जैसा हमारा धर्म कहता है कि जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा है, साइंस आज भी कह रहा है कुछ चमकता हुआ है। वो बेचारा कुछ विकास करेगा, क्योंकि सब कुछ तो आता नहीं है। हमारे ज्ञानियों को तो सब कुछ आता था, सीधा कह दिया 2 सूर्य 2 चंद्रमा है। आज के विज्ञान अनुसंधान करता कह रहे जैसे एक सूर्य है वैसे कुछ और भी है। वो थोड़े दिन बाद कह रहे, पहले जब हम पढ़ते थे तो पढ़ाते थे पृथ्वी नारंगी के समान है, आज पढ़ाई जा रही है पृथ्वी थाली के समान गोल है। हमारे आचार्य ने पहले ही कह दी जम्बूद्वीप थाली के समान गोल है। तो आप स्वयं जब समझेंगे तो कभी अपने बच्चों को भी आगे सुनाएंगे तो उसको लगेगा कि जिन शासन भी बड़ा गहन और बड़ा मार्मिक विषय है उसे अध्ययन करना चाहिए। तो जय कुमार जी को हमेशा कहती हूँ कि अब आप बस 4-5 महीने बाद रिटायरमेंट मिलने वाला है आपको, और आप अभी तक खगोल भूगोल पे बहुत पुस्तकें लिखी हैं, स्कूलों में आपकी पुस्तकें चलती हैं, पर आप अब जैन ज्योग्राफी को पुलिस ज्योग्राफी कंपेरेटिव तुलनात्मक रूप से अध्ययन कीजिए। पहले में तो थोड़ा सुस्त लगेगा जरूर, परंतु बाद में बहुत रुचि उत्पन्न होगी, क्योंकि जो साइंस सूर्य चंद्रमा की गति बता रहा है हमारे आचार्यों ने तो उससे कई गुनी बताई, कई गुना अंतर है उसके अंदर। तो इस प्रकार इस जैन ज्योग्राफी को जब आप जानेंगे तो हमारे आचार्य ने कहा है संस्थान विषय धर्म ज्ञान, इसके द्वारा हमारा सम्यक दर्शन गाढ़ होता है, दृढ़ होता है, मजबूत होता है। जिनान्यथा वादिनो जिना जिनेन्द्र भगवान अन्यथा नहीं बोलते, जो बोलते हैं सच बोलते हैं। इस प्रकार आज्ञा सम्यक हमारा मजबूत होता है। तो इस प्रकार आपको बहुत सी पूजन करनी है। विदेश क्षेत्र वैसे ही बड़ा है, पूजन भी बड़ी है, भगवान भी हमेशा बैठे हैं। भरत क्षेत्र से तो है नहीं, ऐरावत क्षेत्र में नहीं, फिर विदेश क्षेत्र में हर तीर्थंकर का एक प्रतिनिधि बैठा है, 4 विदेश आइए, मतलब जम्बूद्वीप संबंधी इस विदेश क्षेत्र में 4 तीर्थंकर तो है। आप वहाँ जरा भी साधन हिला डोला नहीं सकते। भरत क्षेत्र में बड़े मिक्सिंग करते रहो, ऐरावत क्षेत्र में मिक्सिंग करते रहो, विदेश क्षेत्र में मिक्सिंग करने वाले नहीं है। तो विदेश क्षेत्र में शौचालय भी बहुत है, इसलिए अर्थ भी है, बड़ी भक्ति भाव से अर्थ समर्पित करके अपने जीवन को सार्थक करें। पुलिस शांतिनाथ भगवान चलिए 151 से विदेश संबंधी आर्य खंडे प्रकारे सर्व तीर्थ क्षेत्र विदेश में होती उत्तर ओम नलिनी देश विदेश संबंधी आर्य खंडे प्रकारे सर्व तीर्थ क्षेत्र विद्याधर श्रेणीषु त्रैकालिक सर्वे केवले श्रुत केवले साधुभ्य जीव किसी ना लगती नहीं हो न बोलो भैया बचनी मीठी हो लगती नहीं हो। देखिए कहीं चल रहा है सूर्य
धूप का और नारी में रूप का, सर्दी में धूप का और नारी में रूप का, और सुभश्री माता जी में ध्यान का बड़ा ही। तो लीजिए शुरू का प्रश्न। पूज्य माता जी का प्रवचन होता है, एक प्रातः है और एक जागृत किए बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसको जागृत किए बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। हमने किस क्षेत्र में जन्म नहीं लिया, आज तक हमने किस क्षेत्र में जन्म नहीं लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अरे होते हैं। अगर हमने वहां जन्म लिया होता तो हम यहाँ आकर के मोक्ष ले गए। आइए और तालियां बजाइए। उसका कारण क्या है? 1 2 3 4 5 6 हम कहते हैं बहुत दुखी हैं, उसका कारण तो होता है, क्या नहीं होती है, वो दुख का कारण बन जाता है। अब बताना है हमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। यही सब माता ने कहे थे, आ जाइए। बिल्कुल ठीक उत्तर आया। समय साल सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और शाम का 4 में अपनी खोल खुलती है, वो अच्छा नहीं लगता। Thank you.
उधर पीछे जिंदगी श्री पार्श्व देवादि देवाय नमोस्तु। श्री गिरिराज पूजन प्रसाद सर्व सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा नाशनम करो।